हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोकल एरिया नेटवर्क LAN के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले के ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, नेटवर्क का साइज़ कितना है उसके आधार पर नेटवर्क 4 टाइप्स में डिवाइड होता है ना। सबसे पहले तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, इसका साइज सबसे स्मॉल होता है। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है वो लेन से छोटा होगा, लेन मैन से और मैन वैन से, और वैन जो होता है वो लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क होता है। ठीक है, तो पहले अपन ने मेन को कवर किया था, अब हम यहाँ पे लेन को कवर करेंगे। तो लेन में क्या होता है कि लेन इज़ द ग्रुप ऑफ डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड विथ ईच अदर विद इन अ सिंगल बिल्डिंग लाइक होम, ऑफिस और फैक्ट्री। मतलब मान लो कि आपने अपना एक छोटा सा आईटी कंपनी खोली है, छोटा सा ऑफिस खोला है। उस ऑफिस में मान लो कि सिर्फ एक सिंगल बिल्डिंग में 20 कंप्यूटर्स हैं और 2 प्रिंटर्स हैं, 2 फैक्स मशीन है जिनको आपको एक दूसरे में नेटवर्क में कनेक्ट करना है। तो आप अगर उन 20 कंप्यूटर्स को और प्रिंटिंग मशीन को विद इन अ जो कि लोकेटेड है विद इन अ सिंगल बिल्डिंग या होम या ऑफिस, है ना। तो वो क्या बनाएंगे, लोकल एरिया नेटवर्क बनाएंगे। ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क का साइज़ क्या होता है, वो होता है विद इन अ सिंगल बिल्डिंग, जैसे कि होम, ऑफिस या फैक्ट्री। ठीक है, अब अगर मान लो कि आपने अपने होम में एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाया हुआ है, तो ऑब्वियसली उस नेटवर्क को आप खुद ओन करोगे। ऑफिस का जो ओनर है वो ही उस नेटवर्क को ओन करेगा, है ना। तो लेन्स आर प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क, मतलब जिसने उस नेटवर्क को क्रिएट करा है वो ही उस नेटवर्क को ओन भी करेगा। जैसे कि इंटरनेट को अपन ओन नहीं करते हैं, ठीक है, उसको अपन सिर्फ यूज़ करते हैं। लेकिन लेन, अगर अपन कोई लेन क्रिएट करते हैं तो उसको ओन भी अपन ही करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो अपन लेन में कंप्यूटर या डिवाइसेस को कॉमनली इसलिए कनेक्ट करते हैं ताकि हम उनके बीच में कॉमन रिसोर्सेज जैसे प्रिंटर, फैक्स मशीन या डेटा को शेयर कर सकें, है ना। तो अगर ऑफिस में मान लो एक ही प्रिंटर है और 10 कंप्यूटर है, तो ये सारे कंप्यूटर वो कॉमन प्रिंटर को यूज़ करेंगे और वो 10 कंप्यूटर वो प्रिंटर एक नेटवर्क में, लेन नेटवर्क में कनेक्टेड होंगे और ये सारे लैपटॉप्स और सारे कंप्यूटर्स उस कॉमन प्रिंटर या फैक्स मशीन को यूज़ करेंगे। तो जैसे पेन होता है, 2 टाइप का होता है, ठीक है, वायरलेस पेन और वायर्ड पेन। वैसे ही लोकल एरिया नेटवर्क लेन भी 2 टाइप का होता है, वायरलेस लेन और वायर्ड लेन। तो वायरलेस लेन में क्या होता है कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि हम वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करते हैं, है ना। तो वायरलेस लेन आर मोस्ट पॉपुलर दीज डेज। आजकल जो है वो वायरलेस लेंस ही पॉपुलर है, ठीक है, स्पेशली एट होम्स एंड ऑफिसेस। तो मोस्ट यूज वायरलेस लैन इज़ वाईफाई। वाईफाई क्या है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वायरलेस लैन है। आज आपके ऑफिस में या कहीं भी किसी के ऑफिस में आपको वाईफाई लगा हुआ ज़रूर मिल जाएगा। आप अपने होम में भी अगर एक से ज़्यादा कंप्यूटर होते हैं तो आप उसमें वाईफाई लगाना प्रेफर करते हैं। तो द मोस्ट यूज वायरलेस लैन इज़ वाईफाई। तो अब वायरलेस नेटवर्क्स में क्या होता है ना, जनरली एक एक्सेस पॉइंट करके एक डिवाइस होता है। ये जो होता है ये कॉमन डिवाइस होता है, ठीक है। और जितने भी वायरलेस डिवाइसेस हैं, जैसे अपने लैपटॉप हो गया या मोबाइल हो गया या कोई भी कंप्यूटर, ये जो है वो एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो मान लो कि एक ये 2 डिवाइसेस है, डिवाइस ए और डिवाइस बी। इन दोनों डिवाइस ए को बी को कोई डेटा इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन किसको शेयर करेगा, एक्सेस पॉइंट को। और एक्सेस पॉइंट फिर उसको करेक्ट डेस्टिनेशन फाइंड करेगा और उसको सिर्फ बी को शेयर करेगा, ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं राउटिंग। तो वायरलेस लेन में क्या यूज़ होता है, एक्सेस पॉइंट यूज़ होते हैं। और एक्सेस पॉइंट क्या है, एक सेंट्रल डिवाइस है जो वायरलेस लेन में कम्युनिकेशन को इनेबल करता है, ठीक है। तो अब इसको मैं
पढ़ के बता देती हूँ। In most cases, wireless LAN consists of common device called access point और wireless router। मतलब wireless LAN में क्या होगा, या तो एक access point या wireless router जैसा कोई एक common device होगा, ठीक है। Each wireless device talk to access point and access point route packets between वायरलेस डिवाइसेस एंड ऑल्सो कनेक्ट देम टू इंटरनेट। या पैकेट का मतलब क्या है, डेटा, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि हर एक डिवाइस जो है एक्सेस पॉइंट को अपना डेटा शेयर करेगा, और ये जो एक्सेस पॉइंट है वो उस डेटा को करेक्ट डेस्टिनेशन पे राउट कराएगा। राउट करना मतलब क्या होता है, उस करेक्ट डेस्टिनेशन पे पास कराएगा। और ये एक्सेस पॉइंट के थ्रू ही जो अपना ऑफिस का पूरा या बिल्डिंग का पूरा नेटवर्क है वो बाहर आउटसाइड वर्ल्ड इंटरनेट से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया वायरलेस लैन। अब से दूसरे टाइप की लेन होती है अपनी वायर्ड लेंस, है ना। तो वायर्ड लेन में ऑब्वियसली हम केबल्स या वायर्स यूज़ करते हैं वायर्ड लेन को क्रिएट करने के लिए। और वायर्ड लेन में ऑब्वियसली केबल का खर्चा ज़्यादा आ जाता है ना। तो ये क्या होती है, ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा रहती है क्योंकि एंड टू एंड केबल कनेक्टेड रहती है। तो ऑब्वियसली एयर के थ्रू कम्युनिकेशन नहीं होता है, तो ऑब्वियसली बात है एंड टू एंड केबल्स अवेलेबल है, तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी ही होगी। तो वायर्ड लेंस आर द मोस्ट एक्सपेंसिव बट बेटर इन परफॉर्मेंस देन वायर्ड लेंस, ठीक है। एक्सपेंसिव तो होती है बट इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी रहती है। और वायर्ड लेन में जो डेटा है वो 100 Mbps से 1 Gbps की स्पीड में शेयर होता है, ठीक है। अब ईथरनेट का आपने नाम सुना ही होगा, इस ईथरनेट के बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जैसे कि वायरलेस मोस्ट इम्पॉर्ट लाइक कॉमन वायरलेस लेन क्या थी, हमने पढ़ा था वाईफाई थी। वैसे ही मोस्ट कॉमन वायर्ड लेन कौन सी है, ईथरनेट। आज जो भी ऑफिस या जो भी घर में अगर वायर्ड लेन कनेक्शन होता है तो वो ईथरनेट कनेक्शन होता है, ठीक है। अब जैसे कि वायरलेस टेक्नोलॉजी एक्सेस पॉइंट का यूज़ कर रही थी, वैसे ही जो वायरलेस लेन है वो ईथरनेट स्विच का यूज़ करती है। अब ये ईथरनेट स्विच भी एक तरीके से राउटिंग डिवाइस ही होता है। इस स्विच में मल्टीपल पोर्ट्स रहते हैं। पोर्ट्स मतलब जैसे अपनी चार्जिंग पोर्ट रहते हैं ना, वैसे ही जेन्युइनली एक से ज़्यादा पोर्ट्स रहते हैं, और हर एक पोर्ट से हम एक कंप्यूटर को वायर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जैसे एक्सेस पॉइंट के जैसे ये ईथरनेट स्विच है वो अपने नेटवर्क को, वायर्ड लेन को इंटरनेट या दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करता है। तो द वायर्ड लेंस आर कॉमनली यूज स्विचेस। तो वायर्ड लेंस में कॉमनली स्विच का यूज़ करते हैं। अ स्विच हैज़ मल्टीपल पोर्ट्स। एक स्विच में एक से ज़्यादा पोर्ट्स हो सकते हैं। ईच पोर्ट इज़ यूज टू कनेक्ट द वायर्ड डिवाइस। हर एक पोर्ट से हम एक वायर्ड डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। द पर्पस ऑफ स्विच इज सेम एज एक्सेस पॉइंट। जैसे वहाँ पे एक्सेस पॉइंट काम कर रहा था वैसे ही यहाँ पे स्विच काम करेगा, ठीक है। तो ये था लेन। तो लेन क्या होती है, लेन क्या होता है, नेटवर्क क्रिएटेड विद इन अ सिंगल बिल्डिंग और विद इन अ सिंगल ऑफिस और रूम, ठीक है। अब दो टाइप की लेन होती है, वायर्ड लेन और वायरलेस लेन। तो वायरलेस लेन में क्या होता है, एक कॉमन डिवाइस हम एक्सेस पॉइंट यूज़ करते हैं और जिससे हम अपने सारे वायरलेस डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। और वायर्ड लेन में क्या होता है, अपन एक कॉमन डिवाइस इंटरनेट यूज़ करते हैं, सॉरी ईथर स्विच यूज़ करते हैं जिसमें मल्टीपल पोर्ट्स रहते हैं और हर एक पोर्ट से अपन एक कंप्यूटर को कनेक्ट कर देते हैं। और और ये जो स्विच है वो बाकी के आउटसाइड इंटरनेट से अपन को इंटरनेट से भी कनेक्ट होता है, ठीक है। तो आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।